हेलो एवरीवन। नेक्स्ट हमारे मैथ्स के वीडियो में आज आपको मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि अगर आप जिस भी क्लास में हैं उस क्लास में अच्छे से पढ़ाई कीजिए और एजुकेशन पढ़िए, और जब भी आप किसी बड़ी सिटी में जाएं, ठीक है, या कहीं भी आप जॉब पर्पज़ से जाएं, बिजनेस पर्पज़ से जाएं, तो आपका जो मनी, जो पॉकेट मनी है वो कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आपके पास जो भी मनी है घर से जो भी लेकर आते हैं या फिर जो भी आप यहाँ पे कमाते हैं उसका लगभग अपने को 30% सेविंग करना है, 10% बैंक में, बाकी का आप जो 20% है उसको कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारा 100% रहता है उसमें से 50% तो हमारा अभी फर्स्ट में यही रहता है, क्योंकि आगे जब अर्निंग बढ़ती है तो खर्चे हम मेंटेनेंस कर सकते हैं अगर सही से चले तो। लेकिन फर्स्ट में ये होता है कि जो हमारे जब आप नई नई आपकी जॉब लगती है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये रहता है कि जो खर्चे हैं वो आधे हो जाते हैं, 50%, और 50% बचता है। उसमें से भी हम 30% जो है वो बचा सकते हैं, उसमें से भी 10% हम बैंक में और 20% इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी का जो 20% बचेगा 50% में से, वो 20% या तो हम होम पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, फिर अपने ही बिजनेस में लगा सकते हैं। जैसे आप लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल ले आए, उसमें वर्क करने लग गए, ठीक है। फिर बता दूँ, मैंने 2-3 वीडियो में पहले बताया है, ज़िंदगी अगर आपकी 60 साल की, 60 करोड़ मिनट ही अवेलेबल है। अगर आपका 1 मिनट बर्बाद जाता है, अगर आप सोचते हो कि नहीं, आप का माइंडसेट इस तरीके का नहीं है, लेकिन आप सोचते हो कि नहीं मेरे को तो 60 करोड़ या 100 करोड़ ही कमाने हैं, 60 करोड़ रुपए ही कमाने हैं, तो फिर आपको ये रहेगा कि जो 60 करोड़ रुपए आपको जो कमाने हैं, ठीक है, तो हर 1 मिनट का आपको 1 रुपया कैलकुलेशन करके चलना है, ठीक है, कि 1 मिनट मतलब मेरा 1 रुपया। यानी कि अगर जो अभी जो ये 2 मिनट का वीडियो मेरा बन गया है, तो ये अगर 2 मिनट मेरे वेस्ट हुए हैं तो कहीं ना कहीं मेरे 2 रुपये गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपना माइंडसेट लेकर चलना है, तब जाके आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनेंगे, इन्वेस्ट भी करेंगे और इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे मैथ्स का, क्योंकि अब मैथ्स का टीचर हैं तो मैथ्स के बारे में भी समझाना पड़ता है कि मैथ्स क्या होता है, ठीक है। मैथ्स पढ़ना वो अलग चीज़ है, हमारे लाइफ में हमने मैथ्स पढ़ लिया, ठीक है, हमको यही पता नहीं है कि समाकलन कहाँ यूज़ होता है, अवकलन कहाँ यूज़ होता है, और टिग्नोमेट्री कहाँ यूज़, ठीक है। टिग्नोमेट्री के बारे में तो हर कोई बता देता है, ठीक है, कि टिग्नोमेट्री सर बिल्डिंग बनती है। अगर हमको ये पता हो कि एक तार है और अगर ये बिल्डिंग है सर, और ये जो तार है इसका साइज जो है सर वो 100 mm का है ऐसे, और ऐसे हमको सर 100 mm के तार 10 मंजिल बिल्डिंग में हम लगा सकते हैं। बाकी ऐसे ऐसे हम 4 तार एक बीम में लगाएंगे और ऐसे ऐसे 10 बीम लगाएंगे, उससे हम बिल्डिंग बन जाएगी। लेकिन अगर एक आप एक मैथमेटिकल इंजीनियर हो तो आपको ये पता होगा कि क्या ये इतने सारे वजन को, क्योंकि वजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, वज़न ज़्यादा होगा तो वज़न ज़्यादा होने की वजह से क्या इतने सारे मटेरियल को, जो ईट रहती है, उसके अलावा सीमेंट, फर्नीचर रहते हैं, ठीक है, दुनिया भर की चीज़ें बिल्डिंग्स में रहती हैं, तो क्या उन चीज़ों को वो मैनेज कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा, तो उसका आइडिया पूरा इस पे होता है, कागज़ पन्नों पे टाइप होता है, इस पे कागज़ पन्नों पे हर चीज़ लिखी जाती है, उसके बाद ही कोई चीज़ बनती है, ठीक है। आप अगर ऐसे ही खुद से दिमाग लगा के और को काम करोगे तो होगा वो काम, ठीक है। लेकिन अगर कहीं कोई प्लान है और उसको अगर हम कॉपी पन्नों में या किसी वीडियो के माध्यम से अगर सीखते हैं, तो क्या है, लिखित में ही है ना। देखो, लिखित में जो कंटेंट होता है वो असर करता है, और उससे भी ज़्यादा असर करता है अगर वही लिखित में वो कंटेंट हो और उसको कोई बोल के सुना दे, उसको समझा दे। उससे भी ज़्यादा असर ये करता है कि कुछ एनिमेशन के थ्रू हमको ऐसा कुछ बता दे, एनिमेशन के थ्रू, कि जो भी कंटेंट है वो हमको समझ में आ जाए। जैसे हमको कोई बताए कि सर आप जो है ये पूरी पृथ्वी है और पूरी पृथ्वी है, और इस पृथ्वी में आपको 100 मीटर दौड़ना है, फिर दूसरे दिन 200 मीटर दौड़ना है, ये हमको एनिमेशन करके दिखाए, एक गेंद ले, ठीक है, कि ये 100 मीटर है, फिर ये 200 मीटर है, फिर ये 400 मीटर हो गया, फिर ये 800 मीटर हो गया, फिर ये 1600 मीटर, फिर ये 3200 मीटर, फिर ये 6400 मीटर, फिर ये 128 मीटर, ठीक है। ऐसे करेंगे तो सर 20 दिन में हम पूरी पृथ्वी कर सकते हैं।
मतलब पूरी पृथ्वी घूम लेंगे ओनली 20 दिन में। अगर इस हिसाब से हम चलेंगे तो वो फर्स्ट पॉइंट से ही चलेंगे तो फर्स्ट, ऐसा नहीं कि 200 मीटर चले फिर वहाँ से फिर चलना है ना, यहीं से घूम सकते हैं अगर इस हिसाब से चले हम तो, ठीक है। या वहाँ पहुँच गए तो फिर वहाँ से वहाँ पहुँचना है, ठीक है। तो नहीं, यहाँ से नहीं पहुँच सकते, वहाँ पहुँचना ही पड़ेगा, फिर वहाँ से पहुँचना पड़ेगा, ठीक है। तो 20 दिन लगेंगे हमको। तो ये चीज़ हमको समझ में आती है कि एनिमेशन के थ्रू। तो ऐसा एनिमेशन अगर हमारी लाइफ में ऐसे कुछ वीडियोस, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ पे जाइए, एनिमेशन के थ्रू फाइनेंस को सीखिए, फाइनेंस के बारे में सीखिए, मैथमेटिक्स पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए। 2 चीज़ें अगर आपने पढ़ ली और बिजनेस सीख लिया और इन्वेस्टमेंट करना सीख लिया तो आपको कभी भी पैसों की प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। फिलहाल बात रही अगर आपको टाइम पास ही करना है तो एक मूवी लगा लीजिए 3 घंटे की, और ज़्यादा टाइम पास करना है, ठीक है, और ज़्यादा टाइम पास करना है तो मूवी शायद अभी तो एक देख ली, दूसरी फिर देख लो। और ज़्यादा टाइम पास करना है तो अमेरिका का एक कानून बता दूँ, ठीक है ना, हर्षवर्धन सर ने बताया था कि वहाँ अगर कोई अपराध करता है तो एक बार जज ने उनको ये सज़ा सुनाई कि सर जो है आपको ये सज़ा सुनाते हैं, आपको फिल्म देखनी है जेल में। तो उन्होंने बोला सर फिल्म देखनी है मेरे को। तो उसने मनी मन सोचा कि वाह ये तो अच्छा है यार, कौन सी सज़ा है, फिल्म दिखा रहे हैं इनको। तो जज ने पहले नहीं बताया, उसको फिल्म देखने बिठा दिया। तो 3 घंटे की मूवी थी तो उसको दिखाया, फिर जज ने कहा कि फिर यही मूवी चलाओ, फिर उसको वही मूवी चलाई, 2-3 बार चलाई। तो उसने पूछा सर ऐसा कौन सा इस मूवी में क्या है, मतलब देख लिए तो मैंने बार बार अच्छा भी नहीं लगता। तो कि नहीं यही मूवी तेरे को है ना 20 साल तक लगातार देखनी है। कितने साल तक? 20 साल तक लगातार इसको एक ही मूवी दिखाओ, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम पास भी अच्छा नहीं होता है एक ही चीज़ को। अगर आप कोई एक ही वर्क कर रहे हो लेकिन उस एक वर्क को अपग्रेड नहीं कर रहे हो, आप लग गए हो गांव में या आप सिटी में एक काम करने लग गए हो कि मेरे को बस यही काम करना है, छोटा सा एग्जाम्पल के आप रजिस्टर कॉपी पेन स्टेशनरी बेचने लग गए हो, उसको बड़े लेवल पे नहीं किया। आपने मुंबई का एक उदाहरण सुना होगा, वीरेंद्र सर बताते हैं कि वहाँ पे एक कुल्फी की दुकान है ना, और कुल्फी की दुकान जो है वो 150 साल से वहीं पे है, ठीक है। अच्छी बनाते हैं वो, मतलब बेस्ट क्वालिटी देते हैं, लेकिन उनका शाखा पूरे इंडिया में नहीं खुल पाया। अगर वो चाहते तो पूरे इंडिया में लगभग 1500 से 2000 आउटलेट अपने ओपन कर सकते थे, लेकिन वो ओपन नहीं कर पाए। तो जो ओपन अगर वो नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उनका माइंडसेट ऐसा बिजनेस टाइप का नहीं था, ठीक है। अगर उनका बिजनेस टाइप का माइंडसेट होता तो कर लेते। वैसे अपना भी यही है ना, अगर हमारा माइंडसेट बड़ा है तो करेंगे, नहीं कर आप सब सकते हो, क्या नहीं कर सकते आप बताओ। आपको अगर कुछ कंप्यूटर सीखना है, कंप्यूटर का आपको, आपने सोच लिया कि बस मेरे को बच्चों को पढ़ाना है, उनको एजुकेशन देना है, उनको टाइपिंग सिखानी है, उनको कोडिंग सिखानी है, उनको जावा और पाइथन और फ्लटर और डी जेंगो जैसी लैंग्वेज सिखाना है, बस जितना आता है PHP ASP.NET और VB.NET उनको बताना है, सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं, ऐप कैसे बनते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में, ऐसी चीज़ें छोटी मोटी बतानी है ताकि उनका प्लेसमेंट अच्छी कंपनी में हो जाए। नहीं होए तो किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाए तो वहाँ उनको कोई भी रख ले। ये चीज़ें आप सिखाने का बिजनेस शुरू कर लिया तो क्यों नहीं आएंगे बच्चे, पढ़ेंगे आपसे। लेकिन आपने अगर वहाँ पे कुछ नहीं किया, ठीक है, पढ़ाने नहीं लगे या फिर आपने कुछ बिजनेस ही नहीं किया तो आप बस एक ही प्रॉब्लम फेस करोगे, लाइफ टाइम फेस करोगे, एक दिन का नहीं है ये, ठीक है। कि मेरे पास पैसे नहीं है, दोस्त उधार दे दे, वो दे नहीं रहा है, ठीक है। यही प्रॉब्लम लाइफ में चलती रहेगी, इससे आगे आप बढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। तो दिक्कत, हेलो, दिक्कत ये है कि यहाँ पे आपको ये समझना है कि हमारी जो मेन प्रॉब्लम, मेन दिक्कत है वो हमारी ये है कि हम जो भी काम करते हैं उसको अपग्रेड नहीं करते। क्या नहीं करते? अपग्रेड। वो कहते हैं कि चुन्नू लाल ने ताजमहल बनाया, उसको गवर्नमेंट को बेच दिया, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने खरीद भी लिया, लेकिन प्रॉब्लम ये थी चुन्नू लाल की कि चुन्नू लाल ने एक ही ताजमहल बनाया और एक ही बार बेचा। अगर वो ऐसे ताजमहल उस पैसे से बार बार बना के बेचता तो बहुत सारे पैसे कमा सकता था। मतलब वो, मैं चुन्नू लाल ने नहीं बनाया था ताजमहल, मैं आपका बोल रहा हूँ, हमारा बोल रहा हूँ कि हम अगर एक ही चीज़ बेच रहे हैं लेकिन उसको एक ही बार बेचा या एक ही प्रोडक्ट को ही बेच रहे हैं तो फिर कस्टमर बेस कम होगा, ठीक है। और अगर आपने प्रोडक्ट बढ़ा दी, कस्टमर बेस बढ़ा दिया, दोनों को बढ़ा दिया, इसके अलावा हमारे क्लाइंट को बढ़ा दिया, इसके अलावा इन्वेस्टर को बढ़ा दिया, इसके अलावा हमारी कंपनी फॉर्म खोल ली, बिल्डिंग बढ़ा लिया, एम्प्लॉय बढ़ा लिए, सिस्टम बढ़ा लिए, मशीनरी बढ़ा ली, तो फिर बड़े लेवल पे होगा, ठीक है। 2 व्यक्ति आपकी आस रखेंगे
और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर प्रॉब्लम कहाँ फेस होगी, प्रॉब्लम वहीं फेस होने वाली है कि जो आपका बिजनेस है वो लो लेवल पे चलेगा। तो डेफिनेटली गाइस, यहाँ पे मैं कोई आपको ये कोर्स 10 मिनट का बेच नहीं रहा हूँ कि आप इसको परचेस कीजिए। जो भी मैंने जो अभी आपको जो चीज़ें बताई है उससे अगर आपको जो भी चीज़ समझ में आई है, प्लीज़ उसको अपने बिजनेस में, अपनी शॉप में, आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे अप्लाई कीजिए। और ये जो भी आप करते हैं बिजनेस, उसको सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वैसे ऐसे बोलना चाहिए, थैंक्स फॉर वाचिंग इट वीडियो, है ना, ये सही रहता है। तो गाइस, आप सबका नेक्स्ट वीडियो फिर बनेगा, बनता रहेगा, जैसे टाइम मिलता रहेगा ऐसे ऐसे बनता रहेगा। बस आपसे ये गुजारिश है, ख्वाहिश है कि आप इस इंडिया को जितना हो सके आगे लेके जाइए। और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, उन छोटे छोटे बच्चों की हेल्प कीजिए, क्योंकि आपको पता है, गूगल में सर्च कर लेना कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जो डेथ रेट है, मृत्यु रेट है, वो बहुत ज़्यादा हाई है इंडिया में, कि उनको ऑपरेशन नहीं हो पाता है या फिर उनका इलाज नहीं हो पाता है, कुछ बुखार हो जाता है, किसी को कुछ बीमारी रहती है। तो छोटे छोटे बच्चों पर आप अगर फैमिली में है तो अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, उनकी प्रॉब्लम को समझिए कि वो जो चीज़ सीखना चाहता है, उनको स्कूल ही भेजने से मतलब नहीं है। वो घर पे आके अगर पबजी खेल रहे हैं, इससे बढ़िया है उनको एक 2-3 बुक लाओ, एक रिच डैड पुअर डैड दे दो, एक आधी स्पिरिचुअल गीता जी दे दो, उनको बाइबल दे दो, कुरान दे दो, जो उनसी भी अच्छी बुक्स हैं वो दे दो, उनको पढ़ाओ। कुछ बिजनेस की बुक ले आओ, ठीक है, साइकोलॉजी ऑफ मनी, बहुत सारी बुक्स हैं। अब एक बुक्स ला के दे दो, उनको बोल दो भाई ये 2000 पकड़, ये 5 लाख पकड़, जितना भी आप अफोर्ड कर सकते हो, उनको दो कि बेटा इससे तू ऑनलाइन, ये मोबाइल है, इससे कॉलिंग कर करके और अपना बिजनेस बढ़ा। तू कुछ नहीं तो घी दूध ही बेच, ठीक है, घी बेच 800 रुपये किलो। एक वेबसाइट है, आपको पता है, सेप सोपे, वेस्टीज, बहुत सारी कंपनी है उनका, वहाँ पे आप प्रोडक्ट घर बैठे बेच सकते हैं, तो वो कर सकते हैं। अरे बाबा, आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है, कुछ भी नहीं आता है, तो किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर लो, ये तो कर सकते हो ना। एक बंदा था मेरे गांव में, उनका बहुत अच्छे नंबर आए, वो बोल रहा था कि मैं जो है बढ़िया नंबर आए और मैं जो है अपना काम गांव में ही कर रहा हूँ। तो वो बंदा वहीं पे गांव में करने लग गया, उसने उसका जॉब आया था 2 नंबर से ले गया था, फिर आगे उसने अप्लाई नहीं किया, तो वो आगे नहीं बढ़ पाया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।